नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देवगुरु बृहस्पति 20 जून को वक्री होने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को सबसे बड़ा और प्रभावशाली माना गया है। गुरु को शुभ ग्रहों के रूप में मान्यता प्राप्त है। गुरु को शुभता, स्थिरता, न्याय और सुख देने वाला ग्रह माना गया है। इनको तृतीय, पंचम, नवम, दशम एवं एकादश भाव का कारक माना गया है और ये पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्रों का स्वामित्व रखते हैं। 12 महीनों में 4 महीने वक्री रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 को शाम 8:35 में कुंभ राशि में वक्री होकर 14 सितंबर 2021 में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और ये जो गुरु है वो सबसे लाभकारी ग्रह है और गुरु की वक्री चाल का क्या परिणाम मिलेगा ये हम आगे बात हर राशि पर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल का प्रभाव राष्ट्र हित के विषयों में देखने को मिलेगा, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो पर्यावरण हो। और इसके अलावा आम जनमानस के स्वास्थ्य में भी कहीं सकारात्मक परिवर्तन होने के आसार हैं। देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने पर मौसम पर भी सकारात्मक प्रभाव रहेगा। बारिश बहुत अच्छी होगी और इसके अलावा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव आएगा। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहेंगे। आइए हम जानते हैं राशि अनुसार देवगुरु बृहस्पति का वक्री प्रभाव। सर्वप्रथम मेष राशि। गुरु आपकी राशि से 11वें भाव पर वक्री होने जा रहे हैं, जो आपका लाभ का स्थान है, आपकी आय का स्थान है। अतः आपको कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल होगी। मान सम्मान में वृद्धि के योग बनेंगे, खासकर क्योंकि सामने उसकी दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है, तो बच्चों के संबंध में सबसे मेन डिसीज़न आप ले पाएंगे। उनकी स्टडी के मामले में, उनके स्वास्थ्य के मामले में आपको कुछ अच्छा डिसीज़न लेने को मिलेगा और उनका भी, बच्चों की लाइफ में भी कुछ अच्छा ही डिसीजंस होगा। और इसके अलावा रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, आय के रास्ते खुलेंगे, नौकरी में तरक्की और ट्रांसफ़र के योग भी बन रहे हैं। इसके अलावा सप्तम स्थान पे भी दृष्टि पड़ेगी, तो सप्तम स्थान से भी संबंधित सुखों में, पार्टनरशिप में, दाम्पत्य जीवन में सुख देंगे। इसके विपरीत अगर गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, आपको पराक्रम में कमी आ सकती है और आपके कार्यक्षेत्र में आपको दिक्कत आ सकती है। आपके बच्चों और आपस के बीच में तनाव पैदा हो सकता है। पति पत्नी और पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो डिपेंड करता है गुरु आपकी कुंडली में कैसी स्थिति में है। फिर भी मेष राशि वालों के लिए अगर गुरु उत्तम अवस्था में है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आर्थिक पक्ष, ट्रांसफर, बच्चों के लिए फ़ायदा, पति पत्नी के संबंधों में फ़ायदा। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि में जो गुरु है आपके 10वें भाव में गोचर कर रहा है और ये आपके धन भाव को देखता है। तो एक तो आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि करता है, कार्यक्षेत्र में ट्रांसफ़र मन मुताबिक मिलेगा, कार्यक्षेत्र में जितने आप प्रॉब्लम्स आ रही थी दूर होंगी, तरक्की मिलेगी, पदोन्नति होगी, ट्रांसफ़र हो सकता है मन मुताबिक, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। दूसरा ये धन भाव को देखता है, तो धन में वृद्धि, परिवार में वृद्धि या परिवार में अच्छा काम होना, परिवार के संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाना, पारिवारिक पुश्तैनी प्रॉपर्टी संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो दूर हो जाना, वाणी अच्छी हो जाना, ये सब चीज़ें दिखाता है। इसके अलावा इसका जो सप्तम भाव ये भूमि, मकान, वाहन, सुख के में आता है, तो पैसे में वृद्धि होना, तो आप नया मकान, नई भूमि, मकान, वाहन परचेज कर सकते हैं। सुखों में वृद्धि हो सकती है, विलासतापूर्ण ज़िंदगी जी सकते हैं, इन सब चीज़ों को दिखाता है। इसके अलावा
रोग पे दृष्टि पड़ती है तो वहाँ रोगों में सुधार होना, शत्रुओं से बचाव होना, ये सब बातों का प्रभाव दिखता है। और इसके विपरीत अगर गुरु अच्छी अवस्था में नहीं है तो कार्यक्षेत्र में प्रॉब्लम्स होना, पदोन्नति में प्रॉब्लम, ट्रांसफर में प्रॉब्लम और धन संबंधी प्रॉब्लम आना, कुटुंब में प्रॉब्लम आना, सुख में प्रॉब्लम होना, भूमि मकान वाहन के सुख में अवरोध आना, शत्रुओं का बढ़ना, रोग में वृद्धि होना दिखाता है। मिथुन राशि, गुरु आपके नवम भाव में वक्री हो रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। गुरु चूँकि दशम और सप्तम भाव के स्वामी आपके यहाँ होते हैं और ये आपको नई नौकरी का योग बनाते हैं, आपका भाग का सपोर्ट करते हैं और लगन को देखते हैं तो आपके व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं, आपको ज़िंदगी में सुकून सफलता देते हैं। इसके अलावा गुरु जो है आपके पराक्रम को देखते हैं तो पराक्रम में भी वृद्धि करते हैं और विद्या भाव को देखने की वजह से विद्या के द्वारा आपके अच्छे नौकरी की या रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। नया अच्छे दिमाग लगा सकते हैं, हम नई चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपकी जो उनकी शादी नहीं हुई है उनके उस भाव को बढ़ाते हुए आपकी शादी संबंधी सुख दे सकते हैं, आपके पति पत्नी के बीच में संबंधों में सुधार दे सकते हैं, आपके पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है या नई पार्टनरशिप हो सकती है आदि का योग बनता है। ये जो समय है बहुत ही उत्तम है, हर तरह से अच्छा है, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे आपका धन संपत्ति के मामले में हो, चाहे आपके व्यापार या नौकरी के बारे में हो, सब स्थान में ये उत्तम प्राप्ति फल को दिखाता है। कर्क राशि, गुरु आपकी राशि में 8वें भाव में यानी आयु भाव में रहेंगे और वो आपके भाग्य भाव का और छठे भाव का कारक हैं और जिसके कारण आपको अपनी सेहत संबंधी कई अनेक परेशानियों से गुजरना पड़ेगा और किसी तरह की कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि प्रॉब्लम आ सकती है आपकी वाणी की वजह से। तो आप ये ध्यान रखें कोई पैतृक संबंधी विवाद या कोई ऐसा विवाद जो परिवार से संबंधित तो ना उठे और वाणी को संभाल के प्रयोग करें, नहीं तो कोई ना कोई वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। धन लाभ की संभावना भी बनती है परंतु वाणी को संभल के चलना है जिससे कोई प्रॉब्लम्स आपके बीच में ना आए, नहीं तो धन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा भाग्य में वृद्धि होगी और आपके लोन अगर लेना चाहते हैं और गुरु अच्छी स्थिति में है तो लोन संबंधी रास्ते भी आपके खुल सकते हैं। अलावा ये जो है बाहर की यात्राओं को दिखाता है, आपकी बाहर की यात्राएं हो सकती हैं और धन संबंधी लाभ के साथ साथ भूमि मकान वाहन संबंधी लाभ हो सकता है। अगर गुरु शुभ स्थिति में है तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, फिर भी सोच समझ के वाणी का प्रयोग करते हुए अपनी आने वाली मुसीबतों से बचने का प्रयास करें। ये समय ऐसा ही है और इस समय आपको बचना है और अपने आप को परेशानियों से निकालना है। सिंह राशि में वक्रू जो है आपके सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं और ये अष्टम और पंचम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, इसके अलावा षष्ठ भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो गुरु जो है सप्तम में बैठ के आपके पार्टनरशिप में नुकसान कर सकते हैं, पति पत्नी से संबंधों में तनाव ला सकते हैं, तो उससे थोड़ा बच के चलें और इस चीज़ को संभालें। और दूसरा इसमें लाभ भाव को गुरु देख रहे हैं तो आपको लाभ संबंधी लाभ की प्राप्ति हो सकती है आपके कार्य क्षेत्र से या आपको धन लाभ की और बिजनेस में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा अन्य लाभ भी हो सकते हैं और लग्न को देखेंगे तो आपके व्यक्तित्व को निखार लाएंगे, आपके अंदर सौम्यता लाएंगे, आप अपने बिगड़े हुए कामों को अपनी वाणी के द्वारा और अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के द्वारा बना सकते हैं। पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे, पराक्रम से आप बने बनाए कामों में सफलता तो प्राप्त करेंगे, अपने कार्यों को बड़ी सरलतापूर्वक बना लेंगे। दूसरा जो विद्यार्थी हैं उनको भी फ़ायदा होगा या जो विद्या संबंधी कार्यों से जुड़े उनको भी फ़ायदा होगा
और अगर कोई स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो सरकारी नौकरी में सफलता की प्राप्ति हो सकती है और या पदोन्नति हो सकती है। इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और थोड़ा रोग से बचना है और अपने को भी बचाना है और अपने पार्टनर यानी कि पत्नी को भी बचाना है। और अचानक धन लाभ प्राप्ति के योग दिखते हैं और ये समय लगभग बहुत ही उत्तम है। कन्या राशि में जो गोचर है वो आपके छठे भाव में हो रहा है और ये आपके सप्तम का और चतुर्थ भाव का मालिक होके षष्ठ में गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता। माता को परेशानी हो सकती है, रोग हो सकता है और आपकी पति पत्नी या पार्टनर को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, रोग हो सकता है और आपको भी चोट दुर्घटना से सावधान होकर चलना है और कोई वाहन की दुर्घटना ना हो, इस तरह से दिखना है। और इसके अलावा ये आपके कर्म भाव को दिखता है तो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, कर्म बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, जॉब में कुछ अच्छा नया समाचार मिल सकता है, पदोन्नति हो सकती है, जॉब सरकारी मिल सकती है, इन सब चीज़ों को दिखाता है। इसके अलावा फालतू के खर्चे बढ़ेंगे तो रोग दुर्घटना चोट कोर्ट कचहरी मुकदमा बढ़ सकता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके जो है धन में वृद्धि के संकेत मिलते हैं, अचानक धन लाभ हो सकता है। तो कुछ बातें तो अच्छी हैं और कुछ बातें बुरी हैं, तो ठीक है कन्या राशि वालों के लिए। बस आपको रोग शत्रुओं से, मुकदमे से, कोर्ट कचहरी से, फालतू ऐसे बचना है और ध्यान रखना है कि कोई भूमि संबंधी विवाद ना उत्पन्न हो या पार्टनर संबंधी विवाद ना उत्पन्न हो। बाकी गोचर ठीक है, ना ज़्यादा अच्छा है ना बुरा। अब हम उपायों पे आते हैं। गुरु के उपायों के लिए आप कई तरह के उपाय अपना सकते हैं, जैसे केसर का तिलक लगाना और गुरु से संबंधित पीली वस्तुओं का दान करना। आप चाहें तो गुरुवार को 5 वस्तुएं दान कर सकते हैं पीली, जो भी आपका समर्थ हो। और इसके अलावा गुरु को या साधु संतों को दान देना, केले के वृक्ष पे हल्दी चढ़ाना, या फिर आप जो है इसके अलावा आप दान कर सकते हैं, जैसे 7 कांटे हल्दी की लेके उसे कपड़े में बांध के या तो आप नदी में प्रवाह कर दें या फिर आप मंदिर में दे दें। इस तरह के उपायों को अपनाते हुए आप गुरु के वक्री चाल से बच सकते हैं। जिनके यहाँ गुरु खराब है कुंडली में, तो बस उनको ज़्यादा ध्यान रखना है। जिनकी कुंडली में गुरु खराब स्थिति में बैठे हैं और उनको ध्यान रखते हुए दान वगैरह कर देने और गुरु के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। और कुछ बातों में गुरु बुरा भी कर रहे हैं तो कुछ बातों में अच्छा भी कर रहे हैं। लगभग सभी कुंडलियों में ऐसा ही दिखने को मिलता है। तो इसीलिए बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप दान कर दें, कोई भी ग्रह गोचर चेंज हो। और इसके अलावा अच्छे के लिए कुछ गुरु के मंत्रों का जाप कर लें, विष्णु भगवान के या कुछ विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कर सकते हैं या गुरुवार के व्रत कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं और इस तरह की गुरु के शुभ परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। ये गुरु आपको फ़ायदा भी दे सकता है और नुकसान भी। और अब आपको देखना है कि आपको किस तरह के उपाय अपनाने हैं कि आपको फ़ायदा हो। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी राशियों का राशिफल क्या रहेगा, गुरु वक्री होने का प्रभाव, ये हम 1-2 दिन में दोबारा पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।